हर एक चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस बता रहे हैं सब आपसे बन जाएंगे और सब मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही एकदम पूरा एनालिसिस करने के बाद, लगभग 15 से 20 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद ये रिएक्शंस आपके लिए हम लेकर आए। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। हम आप सभी के लिए आज कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आए हैं। केमिस्ट्री हमेशा से हम सभी के लिए क्या रही है, बहुत कंफ्यूजिंग रही है। उसी सिलसिले में आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आए हैं और हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से जितने भी ट्रिक्स और फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं उन सभी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं आज। बस आप इस वीडियो को बस मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का रहेगा, आप ध्यान से देख लेना। हर एक चैप्टर की जितने भी रिएक्शंस बता रहे हैं सब आपसे बन जाएंगे और सब मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही एकदम पूरा एनालिसिस करने के बाद, लगभग 15 से 20 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद ये रिएक्शंस आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये सिलसिला हमारा चलेगा आपके हर एक चैप्टर के लिए केमिस्ट्री के, है ना। इसी तरह से आपके फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी, बायोलॉजी का, हर एक का इस तरह से 10 से 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें उस चैप्टर का कंप्लीट क्या होगा, एकदम निचोड़ होगा, उसका पूरा क्रक्स होगा। उससे 10 से 15 मिनट के लेक्चर से, 10 से 15 मिनट की वीडियो से आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बोर्ड के, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ही उसमें कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट ही बताएंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन से। बहुत ध्यान से देखना, समझना इसको। वीडियो कैसा लगता है आपको और किस तरह की क्वालिटी है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास के लिए उसको इंप्रूव करें और चीजें उसमें ऐड करके रखें। ठीक है, डन? स्टार्ट करें दोस्तों, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे कि पहले लिखा हुआ आप देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के एनसीईआरटी। देखिए, हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी कोई प्रेफर करता है, जो हमारा सोर्स है वो एनसीईआरटी बताते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को मुझे एक एक करके क्या करना है, डिकोड करना है, एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर लेना है। एनसीईआरटी पे कमांड बना लिया ना, आपका हो जाएगा। उसको अलग अलग डायमेंशंस आपने देख लिया, समझ लिया, समझिए आपका काम हो जाएगा। इसलिए जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा एनसीईआरटी, उसके बाद और जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड के हिसाब से, हम लोग उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखें बिना बहुत लेट किए, और आप लोग एकदम फोकस होकर देखिए, जहां जो जैसा लगता है मुझे बताइएगा। डन? चलिए, तो जैसे पहला आपका जो केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर लगभग दूसरे तीसरे साल में ये क्वेश्चन आ जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग का रिएक्शन आता है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, धागा होता है ना, उसके बर्न करने, मतलब वो जल रहा है, जलने के बाद उसमें क्या होगा, क्या रिएक्शंस होगा, किस तरह का फ्लेम निकलता है, किस तरह का प्रेसिपिटेट या ऐश बनता है, उस पर रिएक्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या दिया भैया, इसमें दिया है मैग्नीशियम बर्निंग की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जलता है तो क्या मिलेगा, क्या रिएक्शन होता है, किस तरह का उससे ऐश मिलता है, किस तरह से उससे फ्लेम निकलती है, उसकी बात होती है। मैग्नीशियम जो कि आपका एक मेटल है, आप जानते हैं, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। रिएक्शन इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन क्या लिखा है इसका भैया, 2Mg + O2, 2Mg + O2 इक्वल टू क्या है, 2MgO। जरा देखना, रिएक्शन लिखा है आपका 2Mg + O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2MgO। ये जो मैग्नीशियम रिबन है आपका, भाई कोई भी चीज जब जलता है ना, तो जलने का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जब मैग्नीशियम रीजन आपका, जो मैग्नीशियम आपका रिबन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलेगा तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको ये पता हो, मैं इसीलिए व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, एक ऐश है। किस कलर का होता है सर, ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का ऐश होगा। ये इसमें लिखा है ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट ऐश फॉर्म्ड, जो व्हाइट ऐश फॉर्म होगा इसमें, व्हाइट ऐश का मतलब सफेद कलर का इसमें क्या होगा, राख मिलेगी। जैसे कोई भी चीज जलाते हो तो आपको राख मिलती है कि नहीं उसका, भाई कोयला जलाते हो या ऊपर वगैरह जलाते हो, कुछ भी जलाते हो आप, राख मिलती है कि नहीं। तो ऐसे मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर का आपको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, राख मिलेगी। और किस फ्लेम के साथ जलेगा, जैसे बहुत सारी लकड़ी आप जलाते हो, येलो कलर के फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ येलो कलर के साथ जलते हैं, कुछ ब्लू कलर के साथ जलते हैं, कुछ रेड कलर के साथ जलते हैं। तो ये कौन से फ्लेम के साथ जलेगा, बहुत ही क्लियर यहां लिखा गया है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब क्या जानते हो, एकदम सफेद, चमकदार सफेद के साथ ये क्या होगा, चमकदार सफेद लौ के साथ ये जलेगा। जैसे आपने कैमरे का फ्लैश लाइट दिखा है ना, कुछ उस टाइप के कलर का ये जलेगा। जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको हम अगर जलाएंगे तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या होगा, ये जलेगा और व्हाइट कलर का आपको ऐश इसमें मिल जाएगा। तो रिएक्शन इसका क्या है दोस्त, 2Mg + O2 इक्वल टू क्या है, 2MgO। 2Mg + O2 इक्वल टू क्या है, 2MgO। इसको समझना आप, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एकदम लर्न कर लेंगे। हर साल लगभग आ रहा है, हर दूसरे तीसरे साल आ रहा है। आई होप आपको ये पहला रिएक्शन क्लियर होगा। बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक स्टेप में छोटे छोटे रिएक्शंस होंगे, आप समझ जाएंगे। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, इनके क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिजाइन हो रहे हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। रटने की जरूरत नहीं होगी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO क्यों बना,
ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे जानेंगे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अगर इस पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे, मैं इस पे भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। 10 से 15 मिनट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या करते हैं, ये क्लियर कर देंगे। तो पहला रिएक्शन हमारा क्या है, 2Mg + O2 = क्या बन गया आपका 2MgO। ये पहला केमिकल रिएक्शन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम, इसमें देखो क्या है, जब चूने को आप पानी में मिलाओगे, चूने को पानी, जैसे चूने का पत्थर होता है ना, सॉलिड चूना अगर आप ले लो, है ना, जैसे बहुत लोग खाते हैं खैनी वगैरह, आप देखते होंगे उसमें चूना वगैरह यूज करते हैं, उसमें हालांकि थोड़ा सा लिक्विड रहता है, लेकिन एकदम ड्राई, एकदम सूखा हुआ चूने को अगर हम पानी में मिला देंगे ना, तो उससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे हीट भी इवॉल्व होती है। जब आप सूखे चूने को जब आप पानी में मिलाओगे ना, जब आप सूखे चूने को पानी में मिलाओगे तो उससे क्या होता है, हीट भी थोड़ी बाहर निकलती है। कभी आप पानी में डालकर देखिएगा, उसमें उंगली थोड़ी सी अपनी डुबाइएगा, आपको क्या होगी, वहां पर थोड़ी हीट आपको महसूस हो जाएगी। इसका मतलब वो पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, लेकिन चूने में बहुत देर तक अपनी उंगली नहीं रखिएगा, क्योंकि कट सकता है, ये बहुत ही क्या होता है, हार्श होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है भैया, जब हम वाटर में इसको डालेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन का नाम है क्या, स्लैकिंग ऑफ लाइम। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जो रिएक्शन परफॉर्म होगा तो उससे हीट भी क्या होगी, इवॉल्व होगी, हीट भी क्या होगी, इससे बाहर निकलेगी। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। लेकिन जिसमें हीट इनिशियली आती है, लेना पड़ेगा उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। आप सब जानते होंगे, आप जानकार बच्चे हैं, लेकिन यहां पर ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो चूने को जब हम पानी में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हीट भी क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो रिएक्शन मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या है आपका H2O। यहां से बन जाएगा क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CaOH का होल टेकन क्या है, CaOH का होल टेकन ट्वाइस, और हीट इसमें क्या होगी, इससे इवॉल्व होगी। हीट इससे क्या होगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी इससे हीट। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर केमिकल रिएक्शंस में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मुश्किल से हार्डली हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट वीडियो 10 से 15 मिनट के ही रहेंगे, सारा कॉन्सेप्ट उसमें बता देंगे, एकदम टू द पॉइंट। बहुत अननेसेसरी आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपका बहुत ही स्मार्ट तरीके से बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। ओके, आप लोग वैसे भी स्मार्ट हैं, लेकिन आप समझते रहेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से लेकर आए हैं, बस 10-12 आपके लिए बस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आप उसको देख लो, आप जाओ, फिर एकदम झूम के जाओगे, पेपर देकर आओगे, ठीक है। चलो, थर्ड आपका जो रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, उसके बाद जो रिएक्शन हमारी परफॉर्म हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल का सिंबल बना है, ये जो ट्रायंगल का सिंबल बना है, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट करना। मैथ्स वाले इसको यहां समझने की ये ट्रायंगल है, ये जो केमिस्ट्री में ट्रायंगल का सिंबल बना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम हीटिंग कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग नहीं कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको। तो इससे बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकल जाएगा। तो फिर से समझ लेना, अगर हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो इससे निकल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकल के क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान से रखना, CaCO3। अब मैं फिर से कह रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, मैं उस पर बात कर लूंगा 10 से 15 मिनट, उसके बाद तो आप मास्टर्स कर लोगे, फिर कोई कुछ भी बोलेगा आप सारे फार्मूले लिख दोगे, ठीक है, बस समझना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या निकल जाए इससे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फेरस सल्फेट है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन या जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होगा। बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ब्रेक होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन, उसको हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। जैसे इसके पहले वाले हमने देखा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये हीट होने के बाद दो कंपाउंड में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो हो गया डिकम्पोजिशन इसका। थर्मल क्यों बोले, क्योंकि हीट देने पे हो रहा है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। अभी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को भी देखो हीट किया जा रहा है, ये सिंबल बना हुआ है। फेरस सल्फेट को भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद किसमें टूट रहा है भैया, ये बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, ये होता है फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। मैं लिख दे रहा हूं, आपसे ध्यान देखना भैया, आप सब इसे ध्यान से देखना। फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं तो यहां बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। सर फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं, भी आप समझना इसको। SO2 और क्या है SO3, Fe2O3, यह है फेरिक ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, नाम वगैरह जानते रहेंगे आप, तभी तो लेकर आएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जरा समझना, जब FeO होता है, सिंपली कब क्या होगा आपका, FeO होगा, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड
या इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, फेरस ऑक्साइड। लेकिन जब ये हो जाएगा Fe2O3, इसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, अगर आपको पता हो जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज होता है तो अस को इक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होगा फेरिक ऑक्साइड। अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, है ना भैया। ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। Fe2O3 SO2 और SO3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का ही कलेक्शन लेकर आए हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसको आप लेफ्ट करें या छोड़ दें कि यार इसको नहीं देखेंगे। सब कुछ देखना है आपको, सारे रिएक्शंस आपके पहले चैप्टर के बन जाएंगे, आई गारंटी यू। और उसके बाद आप PYQ देखना या बोर्ड के क्वेश्चन देखना, आपको सारे बन जाएंगे, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट वन इज व्हाट, लेड। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब वो अगर सोते सोते भी पेपर बनाएंगे तो इसे जरूर रख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है सर, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इससे क्या होती है, इवॉल्व होती है। क्या क्या भैया, लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल टेकन ट्वाइस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ये। तो भैया ये जो रिएक्शन है इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको, इसके बारे में सब बता दें। ये होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल टेकन ट्वाइस, इसके साथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा देखना, ये बन गया सर 2PbO प्लस 4NO2 प्लस क्या बन गया बच्चा, O2 बन गया। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इससे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। जिसमें जो चीज सबसे जरूरी है आपके लिए, क्या कई बार ये पूछते हैं बोर्ड में ऐसे कि जो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा होता है दोस्त, ब्राउन कलर की गैस होती है। कौन सी कलर की गैस होती है, ये ब्राउन कलर की गैस होगी। इसको रट लेना एकदम एकदम, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ये हमेशा पूछते हैं इस पे, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है भैया। तो ये चीज है आपका। और उसके बाद क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा तो भैया Ag प्लस Cl माइनस होता है, ये Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्या है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। जब हीट के प्रेजेंस में हो रहा था तो क्या बोल रहे थे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोल रहे हैं। फटाफट देख लो इसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का जब डिकम्पोजिशन होगा तो Ag और Br2 गैस, ब्रोमीन गैस में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए फोटोकेमिकल। आयरन डिस्प्लेसिंग कॉपर, आयरन क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ECS का अगर आपको नॉलेज हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ECS में जो एलिमेंट ऊपर होंगे एक दूसरे से रिलेटिवली, जो ऊपर होंगे वो नीचे वाले को उसके कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। तो आयरन को हम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है। कॉपर को क्या कर देता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए इसका रिएक्शन का नाम ही क्या है, आयरन डिस्प्लेसिंग कॉपर या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो जरा, जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस तरह जिंक को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इससे क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम उसका रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस वहां से क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, या वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अब ये नाइट्रोजन, ये सोडियम, देखो ये सोडियम इस बेरिलियम को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस करेगा, और ये बेरिलियम क्या करेगा, इस सोडियम को यहां से डिस्प्लेस करेगा। दोनों एक दूसरे के कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से बन जा रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एरो बना है इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ये सॉल्ट है, ये क्या है, एक सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट है, ये नीचे जाकर बॉटम पे बैठ जाएगा, रिएक्शन जब होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो भैया क्या है, ये सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो बन गया बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एसिड है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, आपको पता है सॉल्ट, और क्या बन जाता है भैया, वाटर बन जाता है। सॉल्ट और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो जब बेस और एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा HCl एसिड है, रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और क्या बन जाएगा, H2 एक वाटर बन जाएगा। यहां से H2 कैसे निकल रहा है ये हमको बता दें। ये देखो OH, ये H, ये OH और ये H दोनों निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये H2O, यही आपका बाहर निकल गया। फिर बचा क्या, यहां से Na बचा, यहां से Cl, ये क्या हो जाएगा, NaCl, ये हो जाएगा NaCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यूटिलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी देंगे ये। बाकी डिटेल में अगर आप जानना होगा तो मैं आपको डिटेल वाली लेक्चर भी सेंड करूंगा, वन शॉट रिवीजन टाइप का जब होगा। बतना रिएक्शन यही है, इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद कर लो सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, कब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब किसका रिडक्शन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करा रहे हैं भैया तो क्या बन रहा है, कॉपर। इससे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन से देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिससे ऑक्सीजन ऐड होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिससे ऑक्सीजन रिमूव होगा, हटेगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया सर। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ। यह है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कौन सा, रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब जो आप इनहेलिंग करते हैं, है ना, इन्हें सांस लेते हैं हम, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है ना, रेस्पिरेशन आप बोलते हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं, आप पढ़े हैं बायोलॉजी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। ये क्या है भैया, ग्लूकोज है सर। ये क्या है सर, ग्लूकोज है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर मोस्टली क्या जा रहा है, हम ऑक्सीजन गैस के, हाँ ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। तो इस ग्लूकोज से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस हमारा रिएक्ट करेगा और ये डिकम्पोज होगा। ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। किसमें भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इससे हमें क्या मिलेगी, हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। रेस्पिरेशन ध्यान से लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज आपका क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। किसमें ब्रेक होगा, ये CO2 और H2O, और एनर्जी इससे मिल जाएगी। वही एनर्जी जो बॉडी के लिए चाहिए, काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए जो बॉडी की एनर्जी चाहिए यहीं से मिलती है, इसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ खास आपके क्या थे, रिएक्शंस थे जिसको आप देख रहे हैं। कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन ये कैसा रिएक्शन होता है भैया, ये ऑक्सीडेशन होता है। जब आग लगी, कहीं आग जलाओगे तो हमेशा कौन सी रिएक्शन का होगा प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो भैया इसमें मीथेन को ऑक्सीजन से जब क्या कराएंगे, हम कंबशन कराएंगे, तो CO2 वाटर, और इससे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। इससे हमें क्या मिलेगी, हीट। तो मीथेन गैस जब क्या होगी, जलेगी तो हमें हीट मिलेगी। लेकिन रिएक्शन क्या है हमारा, देखना, CH4 2O2 CO2 2H2, और क्या हो गया, हीट इससे हमें मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो इतने खास थे हमारे, आई थिंक ये 10 से 15 मिनट का आपका 16 मिनट का जो भी है वीडियो है उसको आप देख लो। सारे रिएक्शंस आपके इसी से आने हैं, बस रिवाइज कर लो, पढ़ लेना, फिर जैसा जो लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे, और चीज़ों को इंप्रूव करेंगे जो भी आपकी डिमांड होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।